हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैथ सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इंटीग्रेशन क्लास 12 में इंटीग्रेशन में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन 4 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर जैसे क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड में निश्चित आते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इंटीग्रेशन मतलब प्रैक्टिस होता है। इंटीग्रेशन में जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही अच्छे नंबर स्कोर होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आइए। जैसे आपसे मैं कहता हूं इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर अंश में कुछ ना लिखा हो तो हर में द्विघात समीकरण हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हर का, और डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब आप क्या कहेंगे, उसी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाते हैं जिसके द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाते हैं, 1 है तो बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर 1 है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कैसे बनाएंगे, एक्स का गुणांक कितना है, 5 है, तो एक्स का कोफिशिएंट देखो 5, आधा करिए 5/2 स्क्वायर करिए, ये देखिए 5/2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 25/4 प्लस माइनस कर दिया, 25/4 प्लस माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये देखिए 25/4 प्लस करिए, 25/4 माइनस करिए +6, तो ये आपको लिख सकते हैं dx अपान x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लीजिए, 25/4 माइनस 25/4 माइनस 6, तो इसको आप लोग देखेंगे dx अपान x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये देखो 4 एलसीएम ले लो, 25 एकन्नम 25, 4 छंग 24, तो इसको आप लोग लिखेंगे dx अपान x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 25 में 24 गया, 1/4 1 आएगा, तो इसको आप लोग देखो क्या लिख सकते हैं, dx अपान x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगाइए, ये देखो dx अपान, इसको x मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, 1/12 log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। अब यहाँ आइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2a, ये देखो 1/2 log ln log x माइनस ए, एक्स प्लस 5/2 माइनस 1/2 अपान एक्स प्लस 5/2 प्लस 1/2 प्लस सी। अब इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये हुआ log, इसमें 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 2x प्लस 5 माइनस 1, इसमें भी 2 एलसीएम ले लीजिए, ये हुआ 2x प्लस 5 प्लस 1 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया log 2x, 5 माइनस 1 कितना आया, 4/2x, 5 प्लस 1 6, ये आपका आंसर आएगा। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बस आप लोग मेहनत करिए, सहयोग करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हर जगह पहुंचाना, हर जगह पहुंचाना है, कसम खा लीजिए, हर जगह पहुंचाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 2 है जैसे इंटीग्रेशन dx अपान 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5dx, ये देखिए, देखो मैंने क्या कहा कि अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखा है, अंश में कुछ नहीं लिखा है, हर में द्विघात समीकरण है, तो हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। चलिए 2 है ना, 2 हटाओ, कैसे, जबरदस्ती कॉमन ले लो, चलिए कॉमन लीजिए, तो ये आप लोग देखिए dx अपान, ये देखिए ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 5/2, तो ये हुआ 1/2
डी एक्स अपान, इसमें देखो एक्स का गुणांक कितना है 3/2, आधा करिए, ये देखो 1/2 से इंटू कर दो, वही आधा होता है 3/4, वर्ग कर दीजिए 9/16, 9/16 प्लस माइनस कर दीजिए, ये सीधा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 प्लस करिए 9/16 माइनस करिए प्लस 5/2। अब आप देखिए 1/2, ये देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपान, इसको आप लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए 9/16 माइनस 5/2, 1/2 डी एक्स अपान एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें 16 एलसीएम ले लीजिए, इसमें 16 16 एलसीएम ले लीजिए, ये 9 आया, 2/16 8 45 आया। अब आप देखिए इसके बाद वहां आइए, ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन समाकलन इंटीग्रेशन डी एक्स अपान, दो स्टेप डायरेक्ट मैं करूंगा, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये बताओ 9 में 40 घटाओगे -31 आएगा, -31 माइनस माइनस प्लस 31 अपान 16, ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √31/4 का होल स्क्वायर 1/2, इसका फार्मूला क्या होता है डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a √31/4 tan इनवर्स एक्स बाई ए √31/4 प्लस सी, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 2 ऊपर गया 2 अपान, ये 2 आया काटने के बाद 2 ऊपर चला गया 2 अपान 31, इसमें मैं दो स्टेप डायरेक्ट करूंगा, आप लोग सब लोग सुन लीजिए भाई, इससे 4 एलसीएम ले लो, ये 4 आइए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 3 अपान √31 प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा, देख लीजिए क्लियर हो गया है, अच्छी तरह समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए कहीं लिखा है ऐसे, dx अपान √3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, बहुत ही अच्छी तरह समझ लीजिए। देखो इसको आइए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन लिया हुआ है नीचे ना, इसको आइए सही फॉर्म में लिखिए, तो ये देखो dx अपान रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आपका हो गया dx अपान, इसमें माइनस कामा ले लो पूरे में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अब आप सुनिए x का गुणांक कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, आधा करिए 1 आया, स्क्वायर करिए 1 का स्क्वायर 1 आया, प्लस माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया dx अपान अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये देखिए 1 प्लस कर दिए 1 माइनस कर दिए -3 dx, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं dx अपान अंडर रूट माइनस, इधर सुनिए ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया, आगे बढ़िए -3 -1 -4 हो गया, अब इस माइनस का अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये हुआ dx अपान, देखो इसमें दो स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये देखो प्लस पहले लिख लीजिए +4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद डायरेक्ट वहां आइए dx अपान अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स प्लस 1 अपान 2 साइन इनवर्स में
यही देख लीजिए आंसर आया हुआ है। ठीक है, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन 4 जैसे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये है क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, अंश में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, रूट हो या रूट हो, प्रोसेस भाई ये फार्मूला अलग अलग टाइप के लगते हैं। तो ये आपका हो गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट। अब देखो x का कोफिशिएंट इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कोई चिंता की बात, x का गुणांक कितना है 3 है, आधा करिए 3/2, वर्ग स्क्वायर ही करिए, देखो 3/2 का होल स्क्वायर में अलग अलग दिखा दे रहा हूं, 9/4, जोड़ घटा दीजिए प्लस माइनस कर दीजिए, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें देखिए 9/4 प्लस माइनस कर दीजिए, देखो 9/4 प्लस कर दिए, 9/4 माइनस कर दिए प्लस 6, तो ये हुआ dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लो, 9/4 माइनस 6, ये हुआ dx अपॉन रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसमें 4 एलसीएम ले लो, 9 1 जा 9, 4 6 जा 24, अब ये हुआ dx अपॉन रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो 9 माइनस 24 कितना आता है बताओ, 14 में 9 गया 5, 15 माइनस 15 आएगा, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 15/4। अब इसको देखिए आप लोग यहाँ आ जाइए, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या लिखा हुआ है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 15, आप लोग जानते हैं रूट 15 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब रूट में है तो इसको भैया थोड़ा सही करिए, तो ये देखो रूट में है, रूट लगाइए, ये आपका हो गया dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 15 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस रूट लॉग x, ln भी लिख सकते हो, लॉग x प्लस रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 15/2 का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये हुआ लॉग x प्लस 3/2 प्लस इसका होल स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस रूट 15 का स्क्वायर 15/4 प्लस c। अब ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये हुआ log x प्लस 3/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब देखो 9/4 15 15 9 24 अपान 4 4 छंग 24 प्लस से ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को ऐड किए हैं मैंने, गोला कर दिया हूं, देख लो मैंने गोला कर दिया, दोनों को ऐड किए हैं, ये 6 आया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 5 ये कहता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं, एक बार फिर मौका मिला, देखिए समझिए। अब आप ये बताइए, अगर आप चाहें तो यहाँ 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, देखो 3x² मैंने कर दिया है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन ध्यान देना है।
तो इसको आप लोग देखो लिख सकते हैं डी एक्स अपान अंडर रूट -3x² -9x प्लस 6। अब क्या करिए, -3 कॉमन ले लीजिए इसमें, चलिए लीजिए कॉमन। तो देखो रूट में जब आप -3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या बचा इसमें बोलिए, x² माइनस माइनस 3 त्रिक का 9, 3 से भाग करो, 3x - 3 दूनाई 6। अब देखिए √3 को अलग कर लो, माइनस को अलग मत करना। √3 को ये देखो मैंने बिल्कुल ही अलग कर लिया हूँ, लेकिन ये माइनस को पूरे वर्ड में कोई अलग नहीं कर सकता। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। x का गुणांक 3 है, आधा करो 3/2, वर्ग करो 9/4, प्लस माइनस करिए, तो ये आपका हो गया x² प्लस 3x प्लस 9/4 -2 dx। √3 बाहर कर लीजिए, √3 बाहर कर लो, ये हुआ dx अपान अंडर रूट। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -2। अब माइनस का अंदर इंटू करेंगे, डायरेक्ट 2 स्टेप समझिए। 1/√3 देखो बाहर मैंने कर दिया, इंटीग्रेशन dx। देखो माइनस माइनस ये तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 आप बाहर कर लीजिए। रूट है ना, रूट को साथ लेके चलिएगा। ये देखिए आपका रूट, ये हुआ 2 माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आइए, इसको कंप्रेस करना हो 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें समझ लीजिए, देखिए समझिए, ये आप लोग मुझको एक बात बताइए, अब आप समझने की कोशिश करिए। इसको फार्मूला क्या लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप और लिख दीजिए, फार्मूला बनने जा रहा है ये देखिए रूट, ये 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा जो होल स्क्वायर है, ये इसको थोड़ा बड़ा लिखो। अब ये फार्मूला बन गया क्या, इंटीग्रेशन dx अपान √a² माइनस a² साइन इनवर्स x/a, क्या साइन इनवर्स x/a, ये आपका हो गया। यहीं पर लगा दीजिए फार्मूला, चाहे इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/√3 साइन इनवर्स x/a, x प्लस 3/2 अपान a कितना है √2 प्लस c। हाँ बस ये दो आप दो नीचे ले आइए, इसके बाद जानते हो कहा, यहाँ आ जाइए, इसको लिख सकते हैं 1/√3, इसके बाद यहाँ आना, ध्यान दीजिएगा नहीं कंफ्यूजन हो जाए। इसको वहां ले आइए, या तो अगर वहां नहीं लाना है तो थोड़ा और अच्छा करिए आप लोग, इसको इधर थोड़ा सा ले आइए बड़ा करते हुए। अब आइए एक स्टेप बचा ही है, अब इसको आप देख लीजिए, इसको क्या कर सकते हैं ये बताइए। देखिए 1, ये देखो इसके नीचे लिखिए 1/√3, तो एलसीएम ले लो, साइन इनवर्स, ये तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2√2 प्लस से, यही आंसर। इसी तरह बच्चों पढ़ते रहेंगे, आप लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे, पूरी प्रैक्टिस होती रहेगी, एक भी चीज छूट ना पाए। और याद रखिए इसी टाइप पूरा आपको आते रहेंगे, और अभी प्रोबेबिलिटी आपका बचा हुआ है, उसके भी क्वेश्चन सब आ जाएंगे, कोई भी टॉपिक कहीं का नहीं बचेगा। इसी से पढ़ो, अगर बुक नहीं पढ़ोगे तो भी मैं पूरा कवर करवा दूंगा, बाकी तो आप 2-3 राइटर 4 राइटर जो हो सके लगाते रहे।